खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली का हुआ हार्ट अटैक से निधन। राकेश बबली की मौत से पूरे इलाके में दुख की लहर। नेता के पैतृक गांव पहुंचा दिवंगत नेता राकेश बबली का पार्थिव शरीर। जिला के तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं की प्रकट। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन। मंडी के 14 केंद्रों में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की गई आयोजित। परीक्षा में 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने लिया भाग। फिर सुर्खियों में राम रहीम। डेरा प्रेमियों ने हाईकोर्ट में याचिका की दायर। कहा, असली राम रहीम का किया गया अपहरण। राजस्थान के उदयपुर से अपहरण करने के लगाए आरोप। प्रतिभा सिंह के गुड़िया कांड पर विवादित बयान पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। प्रतिभा सिंह से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमीरपुर की खबर से। प्रदेश भाजपा के दिवंगत नेता राकेश बबली के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है, जिसमें जिला के तमाम नेता भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने उनके घर पहुंचे। बता दें कि कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राकेश कुमार बबली के आकस्मिक निधन से इलाके में दुख की लहर दौड़ रही है और गत दिवस कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए चेयरमैन राकेश बबली जनजातीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि उन्हें नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़सर पहुंचे राकेश बबली का पार्थिव शरीर और इस समय इलाके में भी शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुँच चुका है। पिछली रात बहुत ही दुखदाई खबर हमें सुनने को मिली, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के स्वच्छ छवि के व्यक्ति हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष व कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन दिवंगत श्री राकेश बबली जी का देहांत हुआ। उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से इनके परिवार के सदस्यों को और सभी जो इनके साथ स्नेह रखते थे, प्यार रखते थे, उनको अपनी इस दुख की घड़ी में सांत्वना देता हूँ और नमन करता हूँ राकेश बबली जी को, जिनका एक संघर्ष में जीवन रहा, जहाँ वो कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनकर जिन्होंने कई अच्छे कार्य जो किए कामगार कल्याण बोर्ड को आगे ले जाने के लिए, और साथ में मजदूर वर्ग के लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने संग्रहित करके एक सद्भावना के साथ उनसे जुड़ाव अपना बनाया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के बाद अब रविवार यानी आज प्रदेश सहित मंडी जिला में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। बता दें कि मंडी के 14 केंद्रों में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित हुई। मंडी से 194 पदों की भर्ती की जानी है, जिसमें 136 पुरुष, 45 महिलाएं और 13 चालक के पद हैं। मंडी के 2 परीक्षा केंद्रों में लड़कियां और सुंदरनगर के 12 केंद्रों में लड़कों की परीक्षा हुई है। परीक्षा में लगभग 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया है और इसके साथ ही पेपर लीक मामले में आरोपी 19 विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाए।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल डेरा के कुछ अनुयायियों द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम इन दिनों पैरोल पर बाहर हैं और यूपी के बागपत आश्रम में हैं, वह नकली हैं। मामले की सुनवाई कल सोमवार को होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय कुमार ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंचकर डेरा सच्चा सौदे के अनुयायियों से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के कुछ अनुयायी अपने निजी स्वार्थ के चलते डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों डेरा के कुछ अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसमें कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली है, जिस पर सुनवाई कल होगी। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के पास। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा में श्रद्धालुओं के आने का बिल्कुल सिलसिला जारी है। यह जो डेरा सच्चा सौदा है, छोटा डेरा भी इसे कहा जाता है, जिसे शाह मस्ताना जी ने बसाया था। तो काफ़ी संख्या में यहाँ डेरा के श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। रविवार का दिन है, तो ऐसे में रविवार के दिन यहाँ डेरा के श्रद्धालु बिल्कुल जुटना शुरू हो जाते हैं। तो याचिका में ये कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली उनको बताया गया है। हालांकि उसके पीछे कुछ दलीलें भी डेरा के अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कस्तूर इंसा जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास भी हैं, इनसे बात करते हैं। कस्तूर जी, क्या मैटर चल रहा है? ये डेरा के अनुयायी ही डेरा प्रमुख के खिलाफ एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि असली नहीं है, नकली है, क्या चल रहा है? जिन लोगों को अपने गुरु की पहचान नहीं है, वो कहाँ से डेरा अनुयायी होंगे? ये कुछ लोग जो दिमागी तौर पे काफ़ी समय से परेशान हैं, जिन्होंने पहले भी हाई कोर्ट में कई बार रिट लगाई है और हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने इनको कई बार फाइन भी लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ साध संगत में भरम डाल रहे हैं। हम पूज्य गुरु जी से खुद बागपत यूपी आश्रम में मिलकर आए हैं। हम सह परिवार गए थे वहाँ पर, गुरु जी से रूबरू है, गुरु जी से आशीर्वाद लिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार गुरु जी सत्संग भी फरमा रहे हैं, साध संगत से मिल भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो भरम डाल रहे हैं सिर्फ साध संगत को तोड़ने के लिए, इनका एक ही मकसद है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है, वो पहचान ही नहीं पाए अपने पुराने दोस्तों को। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये भरम डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी हर किसी से मिल रहे हैं, जितने भी जिले ऑनलाइन साध संगत दर्शन कर रही है उनसे रूबरू बात भी करते हैं और हर किसी से गुरु जी उसी अदाओं में उसी प्रकार बातचीत कर रहे हैं जैसे हमें आज से 5 साल पहले गुरु जी हमें मिलते थे। उसी प्रकार गुरु जी आज पूरी साध संगत को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से मिल रहे हैं। जी, दलील ये भी दी गई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के शरीर में बदलाव हो गया है, हाइट बढ़ गई है, उंगलियों में बदलाव हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि आप खुद मुलाकात करके आए थे डेरा प्रमुख से और अब बाबा यूपी के आश्रम में हैं? क्या आपको लग रहा है ऐसा? मैं खुद यूपी आश्रम में गुरु जी से मिलकर आया, उनसे पावन आशीर्वाद भी लिया। ऐसा नहीं है, गुरु जी उसी प्रकार ही हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें बताया कि हमने रोजाना ही 15 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। दौड़ लगा के हमने अपना शरीर फिट किया है। ऐसा कुछ नहीं है किसी को आगे शरीर में कोई बदलाव है, लेकिन फिट होकर गुरु जी आए हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा, गुरु जी की जो बॉडी देखी एकदम फिट, उसी प्रकार अदाएँ, उसी प्रकार बातचीत गुरु जी हमारे साथ कर रहे हैं, सत्संग फरमा रहे हैं। एक और दलील दी गई है याचिका में कि डेरा प्रमुख को मार दिया गया है या मारने की साजिश की जा रही है गद्दी हथियाने के लिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ लोगों में साध संगत में भरम डालने की इनकी कोशिश है। किसी प्रकार साध संगत टूट जाए, लेकिन साध संगत का अपने गुरु मुर्शिद के ऊपर पूर्ण विश्वास है, जो पहले भी था आज भी उसी प्रकार है। तो ही हम आज इतने लोग साध संगत गुरु जी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज दर्शन कर रहे हैं। हर जिले में साध संगत गुरु जी से लाखों लोग मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ये बातें फैला रहे हैं, सिर्फ लोगों में भरम डालने के लिए कि लोग डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़ें, गुरु जी से ना जुड़ें। लेकिन उनका मकसद ना पहले कभी पूरा हुआ है, ना अब होगा। आज भी पूरी साध संगत का अपने गुरु जी के ऊपर, अपनी पूरी मैनेजमेंट के ऊपर, सभी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास रहेगा। हाँ, तो साफ तौर पर कस्तूर इंसा जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई गई है, जो याचिका लगाई गई है, वे पूरी तरह से इस मामले का खंडन करते हैं। और उन्होंने कहा कि
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो अब यूपी के बागपत आश्रम में रह रहे हैं वे ही असली हैं। जो उनके प्रति जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है वो मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे खुद भी मुलाकात डेरा सच्चा सौदा से कर चुके हैं, लेकिन ऐसा उनको बिल्कुल सच्चाई में बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज भाजपा के जिला संगठन मंत्री अमरनाथ धीमान ने परिवार सहित माता के दर्शन किए। मंदिर की सफाई से प्रभावित होकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और बता दें कि उन्होंने बताया कि माताजी के दरबार में यह हाजिरी लगाने के लिए आए थे और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सफाई को अहमियत देते हैं और जब हमारे आसपास स्वच्छ होगा, हमारा प्रदेश स्वच्छ होगा तो हमारा वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। मैं अमरनाथ धीमान, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला बिलासपुर। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानी देवी सहित माता श्री नैना देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ पर आज हमने माता जी के दर्शन किए और माता जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही यहाँ पर मंदिर में जितने भी सफाई कर्मचारी थे उन सभी सफाई कर्मचारियों को हमने सम्मानित किया, क्योंकि स्वच्छता का दूसरा नाम परमात्मा है और स्वच्छ सफाई जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा ही हमारे समाज का स्वच्छ बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। बता दें कि मंदिर की सफाई से प्रभावित हुए भाजपा के जिला संगठन मंत्री और बिलासपुर माता नैना देवी के दरबार पहुंचे हैं, वहां नतमस्तक हुए हैं। अमरनाथ धीमान ने सफाई कर्मचारियों को भी वहां जाकर सम्मानित किया है और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साफ सफाई उन्हें पसंद है, उन्होंने ही जो है स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया है और अगर हम इस तरह से सफाई करते रहेंगे, सफाई अपना वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो हमारा पूरा देश, हमारा वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। भारत संत जागृति यात्रा बिलासपुर पहुंची है। बिलासपुर पहुंचे संत समाज ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की जय हो और सनातन धर्म का विरोध करने वालों का विनाश हो। बाल योगी ज्ञाननाथ ने बताया कि सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। बता दें कि यह यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर सभी हिंदू राज्यों में गई है। राजस्थान में हुई उधमपुर घटना और सुलह निवासी रजनीश, जो कि दुबई में एक कंपनी द्वारा कथित तौर पर टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है, इन दिनों बड़े मुद्दों को लेकर धर्मशाला व्यापार मंडल ने एकजुट होकर अपना रोष व्यक्त करते हुए सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना बाजार बंद रखा और कचहरी अड्डे में एकजुट होकर जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला तक पैदल मार्च निकाला गया और यहां आकर जिलाधीश कांगड़ा निपुण जिंदल को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीधे तौर पर कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। की ओर से एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे एक व्यापारी भाई कन्हैया लाल, जिसकी उदयपुर में निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोगों ने अपना बाजार 2 घंटे के लिए बंद रखा है। सुबह 9 से 11 बजे तक हमारा बाजार बंद था इसके विरोध स्वरूप, और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं डीसी महोदय के तरफ से, ताकि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि रजनीश नाम के युवक हैं जो कि दुबई में फंसे हुए हैं, तो हमने डीसी महोदय से अपील की है कि उनकी जो आवश्यक सहायता उन तक पहुंचाई जाए। केंद्र सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि उन जो भी दुबई सरकार से और दुबई की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसके लिए उसको रेस्क्यू किया जाए।
प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई में घटित गुड़िया कांड में प्रतिभा सिंह के विवादित बयान के बाद राजनीति ज्वार थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान को बहुत शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने प्रतिभा सिंह से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि जिला शिमला के कोटखाई क्षेत्र में छात्रा के साथ दरिंदों ने जघन्य अपराध किया था, जिसे कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह एक छोटी घटना बता रही हैं। आम आदमी पार्टी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो बयान आया गुड़िया प्रकरण में, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी से इस प्रकरण के ऊपर दिए गए बयान के चलते एक मांग करती है कि प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कांग्रेस को कि जिस तरीके की इन्होंने एक छोटी सी घटना कहकर संबोधन दिया गुड़िया के, जो जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसका बलात्कार हुआ, और प्रतिभा सिंह जी ये बोलती है कि ये छोटी सी घटना थी। दूसरी ओर भाजपा इसके ऊपर राजनीति कर रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये दोनों पार्टियां एक ही थैले की चट्टे बट्टे हैं। भाजपा गुड़िया प्रकरण के ऊपर एक बड़ा सिस्टम, एक न्याय दिलाने की बात कर रही थी और सत्ता में ये पार्टी आई, इसने क्या इंसाफ दिया? तो मेरा प्रश्न है, और प्रतिभा सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए इस चीज को लेकर कि वो छोटी सी घटना। मैं ना केवल आपने हिमाचल प्रदेश की नारी समाज के ऊपर एक उंगली उठाई है, उनके ऊपर जो उनकी संवेदनाएं हैं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आप कितनी हितैषी है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की, बल्कि हिमाचल का पुरुष समाज भी उस गुड़िया के साथ था, उस गुड़िया के साथ उसको, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए था। जिस तरीके के लिए आपने ये इस इतनी बड़ी बात को, इतनी घिनौनी घटना को आप एक छोटे से और हल्के में बात लेके। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने प्रदेश में नेताओं के द्वारा परिवारवाद को लेकर किए जा रहे आरोपों पर भी अपना बयान जारी किया है। महेश्वर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यह देखने को आ रहा है कि नेता विकास की चर्चा को छोड़कर परिवारवाद पर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस बीच उन्होंने कहा कि नेताओं को हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए खुलेआम चर्चा करनी चाहिए, लेकिन किसी के परिवार पर आरोप लगाना सही नहीं है। एक बात मैंने पिछली बार कही थी और हमारे विधायक जी ने के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि भाई ये काम मेरे बहुत सब प्राथमिकता का हैं। तो मैंने उनसे हिसाब मांगा था कि आपकी विधायक प्राथमिकता के में कितने कार्य आते हैं, उसका हिसाब तो नहीं दिया। लेकिन जब यहाँ आम आदमी का जो भाषण हुआ केजरीवाल जी का, उसके ऊपर टिप्पणी की उन्होंने कि भाई पंजाब में भी अब तो सरकार नहीं बनेगी, अगर अभी चुनाव हो जाएं तो यहाँ आकर ये असत्य बोल गए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 20 साल में हिमाचल में कुछ नहीं हुआ। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि विधायक महोदय ने कहा 20 साल में बहुत प्रगति हुई, और मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ जो हमने हिसाब मांगा था वो तो आपने नहीं दिया, लेकिन फिर भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम इतना तो माना कि हिमाचल में बहुत प्रगति हुई 20 वर्षों में। अब एक आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि 15 साल एक जगह रखिए कांग्रेस के और फिर 5 वर्ष हमारे, फिर तुलनात्मक दृष्टि से देखिए कि कहाँ ज़्यादा काम हुए। हिमाचल प्रदेश जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी संघ द्वारा सोमवार से हमीरपुर के विकास खंड कार्यालय के प्रांगण में पेन डाउन स्ट्राइक छठे दिन में भी जारी रही। बता दें कि हमीरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जारी इस स्ट्राइक में हमीरपुर ब्लॉक के समस्त जिला परिषद कर्मचारी भी भाग ले रहे हैं, जिसके चलते हमीरपुर जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग पूरी न होने तक इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।